जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आज की कथा है सुंदरकांड। सुंदरकांड आज से हमारा शुरू हो रहा है। शांत नित्य प्रमाणों से प्रेम मोक्ष रूपी शांति के दायक ब्रह्मा शिव और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में प्रधान माया से मनुष्य रूपधारी कृपया निधान रघुवंश श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि राम नामधारी जगदीश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहती हूँ तो आप तो अंतर्यामी हैं और मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए और अतुल बल के स्थान समेरु पर्वत के समान दैत्यप्यमान दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान ज्ञानियों के अगर्ण्य और संपूर्ण गुणों की खान वानरों के स्वामी रामचंद्र जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र ऐसे श्री हनुमान जी को मैं नमस्कार करती हूँ। जावंत के वचन हनुमान जी के मन को बहुत प्यारे लगे। हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। कार्य सिद्ध होगा क्योंकि मुझे विशेष आनंद है। ऐसे कहकर मस्तक नवाकर प्रसन्नतापूर्वक राम जी का हृदय में ध्यान करके हनुमान जी चले। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। उस पर खेल में ही कूदकर हनुमान जी चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण कर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी कूदे वह तुरंत पाताल में चला गया। जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है वैसे ही हनुमान जी चले। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत मानकर मेनाक से कहा, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर पर्वतों के पंख काट डाले थे उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी। अब उन्हीं के पुत्र लंका को जाते हैं तो उनकी सहायता करो। सागर के वचन हृदय में मानकर मेनाक पर्वत तुरंत उठे और हनुमान जी को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और कहा कि यहाँ विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने हाथ से छूकर और उनको प्रणाम किया और बोले, हे भाई श्री रामचंद्र जी का कार्य बिना मुझे विश्राम कहाँ। हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा। उनके विशेष बल व बुद्धि को देखने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर यह बात कही, आज तो देवताओं ने मुझे बहुत अच्छा भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, राम जी का कार्य करके लौट आऊं तो सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं, तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा। हे माता, मैं सच कहता हूँ, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से न जाने दिया तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा क्यों नहीं लेती। उसने योजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना बड़ा किया और उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन के हो गए। सुरसा ने जितना बदन बढ़ाया उससे दुगना रूप हनुमान जी ने दिखाया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया और सुरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर आ गए। सिर नवाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया है। तुम बड़े बलवान और बुद्धिमान हो। रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे। यह आशीर्वाद देखकर वह चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चले गए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे उनकी परछाई जल में देखकर वह छाया को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। ऐसे वह सदैव आकाशचारियों को खाया करती थी। यही कपट हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और उसे मारकर पवन पुत्र मति धीर महावीर जी समुद्र पार जा पहुँचे। वहाँ जाकर वन की शोभा देखी। शहद के लोभ से भोरे गुंजार रहे हैं। नाना प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित है। पक्षी और पशुओं के झुंड देखकर हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी कूद चढ़ गए। हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं, यह प्रभु का प्रताप है जो कालकों को भी खा लेता है। और पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत बड़े किले का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कोट बहुत ऊंचा है, चारों तरफ समुंदर है। सोने के किले के कंगूरे बहुत ही चमकीले हैं
और सोने का परकोटा रंग बिरंगे मणियों से जड़ा हुआ है। अति सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों के से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के रूप वाले महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ी शोभायान है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्व कन्याओं अपने रूप से मुनियों के चित्त की मोह लेती हैं। कई पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल गरज रहे हैं और अनेक अखाड़ों में बहुत भांति से लड़ रहे हैं और एक दूसरों को ललकार रहे हैं। भयानक शरीर वाले और योद्धाओं के दल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरेदार हैं। कहीं राक्षस, भैंसे, मनुष्य, गाय, गधे, बकरे भक्षण कर रहे हैं और इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है, क्योंकि यह श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ के शरीर में छोड़ अवश्य मोक्ष पाएंगे। बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी को मच्छर के समान रूप धारण करके मनुष्यों में सिंह रूप रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में चले। वहां लंकनी नामक एक राक्षसी थी। वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है? हे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता कि सब चोर ही मेरे आहार हैं। और महाकपि ने उनके ऐसा गुस्सा मारा जिससे वह लूलुआन हो गई और लुढ़क गई। फिर संभल कर लंकनी उठी और हाथ जोड़कर शंका सहित प्रार्थना करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तब चलते समय उन्होंने मुझे यह लक्षण बताया था कि जब तू बंदर की मार से विकल हो जाए, जान लेना कि अब राक्षसों का संहार होगा। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख पाई हूँ। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष का सुख तराजू के पलड़े में रखा जाए और जो पल भर में के सत्संग का सुख है वह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं है। हृदय में कौशलाधीश का स्मरण कर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। उसको विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करता है और समुद्र गो के खुर के समान हो जाता है। आग ठंडी हो जाती है। हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसको धूल के समान हो जाते हैं जिसको श्री राम जी दया दृष्टि से देखते हैं। बहुत छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में घुस गए। उन्होंने एक घर ढूंढा जहाँ तहाँ गणित योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए। वहाँ बहुत सी विचित्र था जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने रावण को सोते देखा तो महल में जानकी जी नहीं देख पड़ी। फिर सुंदर भवन देखा, वहाँ भगवान का मंदिर अलग बना हुआ देखा। श्री राम जी ने के धनुष बाण से अंकित उस सुंदर मंदिर की शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। वहाँ तुलसी के नवीन वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ? इस प्रकार हनुमान जी विचार करने लगे और उसी समय विभीषण जी जागे और उन्हीं राम राम का स्मरण करते हुए सुनते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें सज्जन जाना और इनसे हट करके पहचान करूँगा। साधु जन के कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी के ने वचन सुनाया। सुनते ही विभीषण उठकर वहाँ आ गए और प्रणाम कर कुशल क्षेम पूछी और कहा, विप्र, आपने कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरि भक्त में से कोई हैं? क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रही है। अथवा आप रामचंद्र जी के चरणों के कोई प्रेमी हैं जो मुझे बड़भागी करने आए हैं। तब हनुमान जी ने सब कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। रामचंद्र जी के गुण समूह स्मरण कर दोनों के मन प्रेम में मगन हो गए। और हे पवन पुत्र हनुमान जी, सुनो, यह हमारा रहना ऐसा है जैसे दांतों में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तमोगुनी शरीर है, साधन भी नहीं है। मन में राम जी के चरणों की प्रीति है, परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हुआ है कि श्री हरि की कृपा के बिना कोई संत नहीं मिलता। जब हनुमान जी श्री राम की कृपा है तभी अपने हट करके मुझे दर्शन दिए। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण, प्रभु रामचंद्र जी की यही रीति है कि अपने भक्त पर सदा प्रीति करते हैं। कहो, मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बंदर, सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातः काल जो मेरा नाम लेवे तो उसे भोजन ना मिले। हे मित्र सुनो, ऐसा तो मैं अधम हूँ, पर मुझ पर श्री राम जी की कृपा है। प्रभु के गुणों को समन कर दोनों की आंखों में आंसू भर आए। जो वो जानकर ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, मनुष्य वो दुखी क्यों न हो।
इस भांति रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए दोनों ने निर्वचनीय विश्राम पाया। फिर विभीषण ने सब कथा कही जिस भांति जा सीता रहती है। तब हनुमान जी बोले, सुनो भाई, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने सब युक्ति सुनाई और जब हनुमान जी विदा मांग कर चले तो वहीं धर कर वहाँ आ गए और अशोक वन में सीता जी रहती है। हनुमान जी ने सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। वहाँ बैठे बैठे रात बीत जाती है। शरीर दुबला हो रहा है, सिर पर जटाओं की वेणी है, हृदय में राम जी के गुणों का जाप कर रही हैं और सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा है। जानकी को दीन दयाल देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं। विचार करने लगे कि हे भाई, अब क्या करना चाहिए। उसी समय रावण आ पहुंचा। उसके साथ श्रृंगार किए हुए बहुत सी स्त्रियां थीं। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत बातें से समझाकर शाम दाम भय और भेद दिखाया। रावण बोला, हे सुंदरी, हे सुनैनी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बनाऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम एक बार मेरी ओर देखो। अपने परम स्नेही का स्मरण कर आड़ में तिनका रख। सीता जी बोली, हे दशमुख, सुनो, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलनी कभी खिलती है? तू ऐसा ही मन में समझ ले। सीता जी फिर बोली, हे दुष्ट, तुझे रघुनाथ जी के बाण की सुधि नहीं है। रे मूर्ख, तू मुझे सुनने में हरलाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती? अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर तथा कठोर वचन सुन रावण बहुत खिसकाया और क्रोध से बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। तेरा सिर इस पैनी तलवार से अभी काट देता हूँ, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं मानोगी तो जीवन की हानि होगी। सीता जी बोली, रे मूर्ख, सुन, प्रभु की भुजा जो नीलकमल की माला के समान है, वह हाथी की सूंड के समान सुंदर है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी पैनी तलवार ही, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। हे चंद्रहास, श्री राम जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे दुख को तू हर ले। तेरी श्रेष्ठ धार रात्रि रूप है, तू मेरे दुख के भार को हर ले। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर वह मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने नीति युक्त वचन कहकर उन्हें समझाया। तब रावण सब निशाचरियों को बुलाकर बोला कि सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ और यदि वह 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तलवार से उसको मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण तो घर को चला गया और वहाँ राक्षसियाँ नाना प्रकार के भयंकर धारण करके सीता जी को डराने लगी। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी ज्ञान से बड़ी चतुर और राम जी के चरणों की प्रेमी थी। सबको बुलाकर उसने अपना सपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। सपने में वानर ने लंका जला दी और निशाचरों की सेना को मार डाला। राक्षस नंगे सिर गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़े और 20 भुजाएं कटी हुई थी। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा था। लंका मानो विभीषण को मिल गई और नगर भर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर से कहती हूँ, 4 दिन के बाद यह सोच सच हो जाएगा। इसके बाद वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। तब सब इधर उधर चली गई और सीता जी के मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने बाद यह नीच मुझे मारेगा। सीता जी त्रिजटा के हाथ जोड़कर बोली, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली तुम ही हो। कोई ऐसा शीघ्र उपाय बताओ जिससे मेरा शरीर छोड़ दूं और दूसरे विरह अब सहा नहीं जाता। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो, फिर उसमें आग लगा दो। हे श्यानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। अब इन कानों के सूल के समान वचन कौन सुने। त्रिजटा के वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हें समझाया और राम जी का बल प्रताप और सुयश सुनाया। वह बोली, हे राजकुमारी, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। सीता जी बोली, देव ही मेरे प्रतिकूल हो गया। न तो अग्नि ही मिलती है, न दुख ही दूर होता है। आकाश में बड़े बड़े अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर भी एक भी तारा नहीं गिरता। चंद्रमा भी अग्नि में है, परंतु मुझे भय भाग्यहीन जानकर यह भी आग नहीं बरसाता है। अशोक वृक्ष, मेरी विनय सुन, मेरा शोक दूर कर, अपने नाम को सत्य कर। तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल हैं। अग्नि दे, विरह की सीमा को ना ले। और सीता जी का विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। जब हनुमान जी ने विचार कर अंगूठी डाल दी तो मानो अशोक ने अंगारा दे दिया और सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे उठा लिया।
तब सीता जी ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी और सीता जी चकित होकर उसे देखने लगी। पहचान कर हर्ष व दुख से व्याकुल हो गई। वे विचारती है, श्री राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही है। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, श्री राम जी के गुणों का वर्णन कर लगे और जिन्हें सुनते ही सीता जी के सब दुख दूर हो गए। वे मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरू से सब कथा सुनाई। सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत रूपी यह कथा सुनाई है, भाई यह मेरे सामने क्यों नहीं आते। हनुमान जी निकट आए। उन्हें देखकर सीता जी ने मुंह फेर लिया और उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता सीता जी, करुणामय की सच्ची कसम खाकर मैं कहता हूँ, उनका दूत हूँ। ये अंगूठी मैं लाया हूँ। श्री राम जी ने पहचान के लिए ये आपको जिन स्वरूप दिए है। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदरों को साथ कैसे हुआ। तब वह सब कथा हनुमान जी ने कहकर सुनाई जिस प्रकार साथ हुआ था। हनुमान जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर सीता जी के हृदय में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से श्री राम जी का सेवक है। हरि भक्त जानकर मन में बड़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। और सीता जी बोली, हे तात हनुमान जी, वियोग रूपी समुद्र में गोते खाती मुझको तुम नाव रूप हो गए और सुख धाम प्रभु को कुशल कहो मैं बलिहारी जाऊं। अनुज सहित करके शत्रु श्री रामचंद्र जी तो कोमल और दयालु हैं, फिर हे तात अब वो निष्ठुरता किस कारण धर रखी है। अपने सेवक का सुख देखना देना तो उनका स्वाभाविक आदत है, क्या ये कभी मेरी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल श्याम शरीर को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। नेत्रों में जल भर आया, बोल मुख से निकलते नहीं। हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी के विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी सुंदर और विनीत वचन बोले, हे माता, कृपया के धाम लक्ष्मण जी सहित कुशल से हैं, परंतु वे आपके वियोग से बड़े दुखी हैं। हे माता, आप मन को छोटा न करिए, उनके हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब श्री रामचंद्र जी का संदेश धैर्यपूर्वक सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद हो गए। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे हैं। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग से मुझे सब वस्तुएं विपरीत हो गई हैं। नए पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल के समान और सूर्य चंद्रमा सूर्य के समान और कमल वन भालों के वन के समान हो गए हैं। बादलों मानो गर्म तेल बरसाते हैं, जो हितैषी वे ही पीड़ा देने वाले हो गए। त्रिविध वायु सांप की फुकार के समान हो गई है। और कहने से दुख कुछ कम होता है, पर किससे कहूँ, यह दुख कोई जान नहीं सकता। और मेरी और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन ही जानता है, तो वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने में ही जान लेना। श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में मगन हो गई और उन्हें शरीर की भी शुद्धि नहीं रही। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके हृदय में धीरज धरो, उनकी प्रभुता को हृदय में रखकर मेरे वचनों को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। राक्षसी समूह पतंगों के तुल्य है और श्री रामचंद्र जी के बाण अग्नि रूप है। हे माता, राक्षसों को भस्म हुआ जानकर हृदय में धीरज धरो। हे जानकी, यदि श्री राम जी ने खबर पाई होती तो देर न करते राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी लिवा ले चलूँ, परंतु श्री रामचंद्र जी की शपथ है, उनकी ऐसी आज्ञा नहीं है। इसलिए माता, कुछ दिन और धैर्य रखो। कपियों सहित श्री रामचंद्र जी यहाँ आवेंगे और निशाचरों को मार कर आपको ले जाएंगे। उनका यश नारद आदि तीनों लोकों में गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे प्रभु, हे पुत्र, सब बंदर तुम्हारे ही समान छोटे होंगे, राक्षस तो बड़े हैं, बलवान हैं, अतः मेरे मन में बड़ी शंका है। यह सुन हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। स्वर्ण पर्वत के आकार का, युद्ध में बड़ा ही डरावना और धीर बलवान और शरीर था। तब जानकी जी ने मन में भरोसा हुआ। हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप धारण किया। हे माता सुनो, बंदरों
में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप छोटा और सांप भी गरुड़ को खा सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से भरे वचन सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। हनुमान जी को रामचंद्र जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल बुद्धि विद्धि के निदान हो जाओ, तुम्हें बुढ़ापा न हो, अजर अमर और गुना निधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी तुम पर सदा सहाय हो, श्री रामचंद्र की कृपा रहे। ऐसा कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए और बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मैं आपका कृतार्थ हूँ और आपका आशीर्वाद अटल है और यह बात प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ भक्तजनों आज की कथा का समापन यही है और आगे की कथा को कल बढ़ाएंगे कि हनुमान जी किस प्रकार अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।